नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की करंट इशू को लेकर, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और ये आपके निजी जीवन से भी संबंधित है। ठीक है, क्या आधार कार्ड किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए? क्या है सरकार की नई गाइडलाइन, एक एडवाइजरी जारी की गई है सरकार के द्वारा। उसमें कहा गया है कि आप किसी के साथ आधार कार्ड साझा ना करें, लेकिन सरकार की दूसरी एडवाइजरी भी जारी हुई है, तो हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। आधार कार्ड यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि लाइफ स्पेंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? भोजन, पानी और साथ में कुछ पैसे, जो कि लग्जरियस लाइफ आप जी सकते हैं। इन तीनों चीजों का योगदान होता है, लेकिन इसमें भी एक और जरूरी चीज होती है, आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड ने एक अलग ही पहचान बना रखी है अपनी। आधार कार्ड के बिना आप कहीं भी जाओ, चाहे आपको बैंक खाता खुलवाना हो, स्कूल में एडमिशन करवाना हो, कॉलेज में एडमिशन करवाना हो, या तो आप कहीं दूसरे जगह गए हुए हैं और होटल में ठहरना होता है, तो वहां पर भी आधार कार्ड की डिमांड होती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पर इसको देना ही पड़ता है, तो ये हमारे लिए जरूरी चीज होती है। हम लोग उसकी कॉपी को वहां पर दे देते हैं, आधार कार्ड की फोटो कॉपी को उन जगहों पर दे देते हैं जहां इसकी डिमांड होती है। अब हम इसका प्रयोग एक अंधाधुंध तरीके से करते हैं। आधार कार्ड मतलब समझिए कि रद्दी की तरह कर देते हैं। आधार की कॉपी एक साथ इतना कर लेते हैं और साथ में क्या करते हैं, जहां इसकी डिमांड हुई वहां पर 2 कॉपियां दे देते हैं, कभी 1 कॉपियां दे देते हैं और कुछ भी करने लगते हैं। तो सरकार ने देखा कि आधार कार्ड, जो कि सबके लिए एसेंशियल है, एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह ये काम करती है, आपकी पहचान होती है, उसका इस्तेमाल लोग रद्दी की भाव की तरह कर रहे हैं, कहीं भी इसकी कॉपियां देते जा रहे हैं। इसका प्रयोग कुछ लोग जो हैं वो गलत तरीके से कर सकते हैं। गलत तरीके से कैसे? तो देखिए, लोग क्या करते हैं, फोटोशॉप का इस्तेमाल करके, जो फ्रॉड लोग होते हैं वो फोटोशॉप का इस्तेमाल करके आधार कार्ड में अपना फोटो डाल देते हैं और उस आधार नंबर आपका रहता है। और वो क्या करते हैं, उस आधार कार्ड से, यानी कि फ्रॉड आधार कार्ड जो फोटोशॉप के जरिए बनता है, उस आधार कार्ड से लेकर वो गैर कानूनी काम कर सकते हैं, जैसे कि कहीं गन खरीदना हो या अलग अलग तरीके से गैर कानूनी काम कर सकते हैं वे लोग। ठीक है, तो आधार कार्ड से सरकार ने देखा कि आधार कार्ड से बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं फोटोशॉप के जरिए, और लोग इसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, एक साथ कई सारी कॉपियां कर लेते हैं आधार कार्ड की और जहां इसकी डिमांड पड़ती है वहां पर दे देते हैं। तो सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की है, एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार की आधार कार्ड जिस अथॉरिटी से ऑथोराइज होती है उसका नाम है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा हमारा आधार कार्ड ऑथोराइज होता है। और ये जो UIDAI है, ये भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है। ये अथॉरिटी UIDAI और आधार कार्ड इसी से ऑथोराइज होती है। तो इसने एक गाइडलाइंस जारी की है, और यानी कि एडवाइजरी के तौर पर समझिए कि इसने एक एडवाइजरी दी है लोगों को कि आप अपना आधार कार्ड किसी के साथ साझा ना करें। क्या? आधार कार्ड किसी के साथ साझा नहीं करें। इन्होंने 3 गाइडलाइंस दी है, 3 एडवाइजरी दी है। पहला कि आप किसी के पास अपना आधार कार्ड साझा ना करें, यानी कि चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या तो सरकारी कंपनी के ढोंग करके वो आए, तो आप उसको आधार कार्ड अपना ना दें। पहले आप चेक कर लें क्या उसके पास UIDAI के तरफ से लाइसेंस प्राप्त है आपका आधार कार्ड लेने के लिए, चाहे वो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्यों ना हो या तो प्राइवेट सेक्टर से कोई आई हुई कंपनी। आप किसी को भी अपना आधार कार्ड ना दें। अब बात आती है, हम कैसे पता करेंगे कि उससे UIDAI की तरफ से लाइसेंस प्राप्त है? तो आप चेक कीजिएगा क्या उसके पास रेटिना स्कैनर है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए आप क्या करो, उनको आधार कार्ड की कॉपियां दो, लेकिन आप जब जरूरी पड़े तब। वैसे आप किसी के पास भी आप अपना आधार कार्ड साझा ना करें। दूसरी बात सरकार ने कही है कि आप किसी भी साइबर कैफे और साथ में प्राइवेट कंप्यूटर से, यानी कि जिसकी निजी कंप्यूटर होती है, उससे अपना आधार कार्ड डाउनलोड ना करो। जो आधार की ई कॉपी डाउनलोड की जाती है वो साइबर कैफे, कहाँ से? साइबर कैफे और साथ में प्राइवेट कंप्यूटर से वो वहां कॉपी मतलब
इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड डाउनलोड ना करें। इससे लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जरूरी है डाउनलोड करना तो साइबर कैफ में आप जाएं या तो प्राइवेट कंप्यूटर यूज करें। तब आप क्या करो, आप ये स्पष्टीकरण ले लो कि आपका आधार कार्ड उस कंप्यूटर से पूरी तरह डिलीट हुआ है या नहीं। ये आप स्पष्टीकरण ले सकते हैं। अब जरूरी पड़े तो, नहीं तो आप साइबर कैफे और प्राइवेट कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आधार कार्ड को ना निकालें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉपी निकाली जाती है वो ना निकालें। और अगर जरूरी है और आपने निकाल ली तो आप ये स्पष्टीकरण रखें कि आपने वहां से परमानेंटली डिलीट कर दिए हो उस कॉपी को। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात सरकार ने कही है, यूआईडी ने कही है कि आप मास्क आधार का प्रयोग करो। क्या? मार्क्स आधार का प्रयोग करो। अब क्या होता है मार्क्स आधार? यही वाला मार्क्स आधार। मार्क्स आधार का प्रयोग करो। मार्क्स आधार कार्ड क्या होता है? तो मार्क्स आधार कार्ड की तरह ही होता है। इसमें आपका फोटो लगा होता है, इसमें नाम पता सब चीज होता है। लेकिन आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। कितने? 12 डिजिट होते हैं। ये तो सबको पता है 12 डिजिट होते हैं। अब 12 डिजिट में तो आधार कार्ड में 12 डिजिट यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन मार्क्स आधार कार्ड में जो शुरू के 8 डिजिट होते हैं वो नहीं दिखते। बाकी जो लास्ट की कुछ डिजिट होती है वो दिखती है। यानी कि शुरू के फर्स्ट 8 डिजिट नहीं दिखते हैं और लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं आधार कार्ड में वो मार्क्स आधार कार्ड में दिखते हैं। जिससे आपकी जो निजी जीवन होती है, आपकी जो प्राइवेट लाइफ होती है वो इससे छुपी रहती है। क्योंकि आधार कार्ड से ही आपके बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है कि आप कहाँ से हैं, आपके बैंक अकाउंट कितने, क्योंकि ये आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक होते हैं। अब 3 बात तो यहाँ पे हो गई। अब चौथी बात आई कि अगर हम कहीं जाते हैं और हमें इसकी डिमांड कर रही है, यानी कि उसके पास यूआईडीआई की लाइसेंस नहीं है, यूआईडीआई की लाइसेंस नहीं है, और फिर भी वो हमसे डिमांड कर रही है और हमें लगता है कि उसे दे देना चाहिए, मतलब वो जरूरी कह रही है कि ये आपके लिए जरूरी है, तो क्या करें? तब भी आप उसको ना दें। ये और चाहे आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। यूआईडीआई जो है यहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये यानी कि आधार अधिनियम 2016 जब बनाया गया था उसमें कहा गया था कि मतलब यही सब गाइडलाइंस दी गई थी कि आप किसी के साथ अपना आधार कार्ड साझा ना करो जब तक हमारे तरफ से उसको लाइसेंस प्राप्त ना हो। तो आधार अधिनियम 2016 के तहत आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं कि हमें जबरदस्ती हमसे आधार की कॉपी मांग रहा है। तो अब आधार अधिनियम 2016 के तहत क्या उस पर कंप्लेन कर सकते हो, उस प्राइवेट कंपनी पे या तो गवर्नमेंट कंपनी जो होगी उस पर कंप्लेन कर सकते हो। अब बात आती है कि हमें बैंक का अकाउंट खुलवाना है, तो वहां पर तो आधार कार्ड की डिमांड होती है। तो आधार अधिनियम 2016 में ये भी लिखा गया है कि आपको बैंक अकाउंट खोलने में आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें तो जरूरत पड़ती है, तो जरूरत पड़ती है केवाईसी कराने के लिए। क्या? केवाईसी कराने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ये आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप किसी के पास आधार कार्ड साझा ना करो, ये सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है। चाहे वो आपका कुछ भी हो, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी चीजें हैं, वहां पर आधार कार्ड साझा ना करें। और साझा करें तो कौन सा? मार्क्स आधार कार्ड साझा करें। कौन सा? मार्क्स आधार कार्ड आप वहां पर साझा करें। अब लोग इस पर चिंता व्यक्त करने लगे कि हमने तो कई जगह आधार कार्ड को दे दिया है, जहां मन किया वहां पर आधार कार्ड दे दिया है, इसका क्या? तो मैं खुद भी उसमें से एक हूँ। मैं भी कई जगह जाता हूँ तो होटल वगैरह में मांगा जाता है आपका आधार कार्ड, मैंने भी दे रखा है। तो लोगों के द्वारा जब चिंताएं व्यक्त की गई तो सरकार ने इस गाइडलाइंस को वापस ले लिया और कहा कि आप जिस प्रकार से अपना आधार कार्ड पहले यूज करते थे उसी प्रकार से यूज करें। तो अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या हम लोग आधार कार्ड का अंधाधुंध प्रयोग करें या ना करें? ये तो बनता है, क्योंकि सरकार की तरफ से 2 गाइडलाइन जारी हुई है। एक 27 तारीख को गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें 3 एडवाइजरी दी गई है, और जो 29 तारीख को गाइडलाइन जारी हुई है, एडवाइजरी जारी हुई है, उसमें सरकार ने कह दिया कि आप जैसा इस्तेमाल करते थे बेझिझक यानी कि विदाउट हेजिटेशन आप उस आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां मन करे वहां पर दे सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करें? तो अब आप सतर्कता पूर्वक इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि सरकार ने एक तरह से आपको बताने की कोशिश की
लेकिन आप समझ नहीं पाए, सरकार के खिलाफ, सरकार को ही हल्का दोष देने लगे। तो फिर सरकार भी क्या करती, सरकार ने उस गाइडलाइन को वापस ले ली और कह दी कि तुम जैसे मन किया जैसे मन करे वैसे इस्तेमाल करो। लेकिन खुद भी सतर्कता बरतते हुए आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये मतलब आपसे यही उम्मीद की जा रही होगी कि आप सतर्कता पूर्वक इसका इस्तेमाल करें। सरकार ने भले ही इस गाइडलाइंस को वापस ले लिया है, लेकिन फ्रॉड करने वाले आपका आधार कार्ड किसी प्रकार से भी फ्रॉड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।